Good morning to all of you students. Today I am going to discuss chapter 2, in which we will discuss exercise 2.1, question number 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, we have already discussed question number 1 to 4. Okay, 1 से लेके 4 तक हम already discuss कर चुके हैं. आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 को. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपकी एक्सरसाइज है 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6 है ना, इसको देख लीजिए आप. ये आपके क्वेश्चन आज मैं कराने वाली हूँ आपको. ठीक है, 2.1 का 5, 6, 5 to 10. ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. किस ऑर्डर में हमें रखना है इनको? डिसेंडिंग. डिसेंडिंग मतलब डाउन, जैसे कि स्टेयर होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, नीचे उतरते हो आप लोग, बस वही समझ लीजिए. डी से डाउन, डी से नीचे की ओर डाउन. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको यानी कि बड़े से छोटा लिखना है. ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी फ्रैक्शन हो तो उसका डिनोमिनेटर क्या हो? इक्वल हो, तो हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में ही लिख सकते हैं. बट यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है वहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल नहीं है, सारे डिफरेंट हैं. तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हमने आपको बताया था क्या करेंगे, हम क्या लेंगे? ऐसी कंडीशन में हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे. ठीक है, तो हमने एलसीएम लिया 13, 15, 15 और 2 का, इन सभी का हमने एलसीएम लिया. तो हमारा एलसीएम कितना है? एलसीएम लेना तो सभी को आता है ना. 2 से पहले हम चेक करेंगे कि कौन कौन डिविजिबल है. तो 2 से मैंने देखा 30 डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल है, तो हमने दे दिया. 2 1 जा 2, 2 5 जा 15. 15 जैसा था वैसे ही लिखा, 15 जैसा था वैसे ही लिखा, और 2 1 जा 2. अब हमने दिया नेक्स्ट. अब देखो 2 से कोई नहीं जा रहा है इनमें से, अब किससे देंगे? 3 से. तो मैंने 3 से दिया, तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और 1 तो वैसे ही आ गया. अब देखो ये इनमें से कौन से नंबर किससे डिविजिबल हैं? तो ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं. तो मैंने दिया 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. ठीक है, तो ऐसे हमारे जो नंबर्स थे वो आ गए 2, 3 और 5. तो हमारा एलसीएम अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30. क्लियर? एलसीएम निकालना सीख गए. अब हम देखेंगे आगे क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपका क्वेश्चन दे रखा है ये, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था. इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम इसके डिनोमिनेटर को क्या करें? इक्वल करें. इक्वल करने के लिए किसके इक्वल करें? एलसीएम के इक्वल करें. तो अब इसके लिए हम करेंगे क्या, ज़रा देखिए. ये अपना था 6/30, हमें बनाना कितना है? 30. तो 30 बन जाए, नीचे वाले से ध्यान रखना है. तो 30 बनाना है और 30 बन जाए 30. 1 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 30 तो ये हो गया, 1 का नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा. ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट हो गया. अब सेकंड में देखो, ये रहा 4/15. 15 है हमारे पास, हमें बनाना कितना है? 30. तो 15 2 जा कितना हुआ? 30. तो ये तो हो गया 30, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा. तो हमने ऊपर भी किया तो कितना हो गया? 4 2 जा 8. तो ये दूसरा ये वाला आ गया. अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना दोनों की. फिर देखो नेक्स्ट, अब हमारा दे रखा है 8/15. अपॉन में कितना है? 15. बनाना कितना है? 30. तो 50 में कितने का मल्टीप्लाई कर लें? 2 का. तो 2 का मल्टीप्लाई नीचे किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा. तो हमने ऊपर भी किया, तो 8 2 जा 16, ऊपर तो 16 हो गया, नीचे हमारा 30 हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट देखो 7/2. अब 7/2 यहाँ पे तो 2 है, हमें बनाना कितना है? 30. तो 2 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 15. 15 का नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा. तो ये तो हो गया 30, और 15 7 जा 105. ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, ज़रा ध्यान से देखो कि अब हमारा डिनोमिनेटर कितना हो गया? 30 30 30. सभी का डिनोमिनेटर देखो, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, सभी का डिनोमिनेटर सेम है. यानी कि अब हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं. ठीक है, हमने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे बड़ा कौन है? डिसेंडिंग का मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा. ठीक है, तभी तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा. ये देखो, ये देखो, ये तभी तो हम नीचे उतरेंगे. ये बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा. ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? 105. अब हमें जो डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, देखो नीचे वाला तो सेम है, अब हम किसको देख के लिखेंगे? ऊपर वाले को देख के. तो 105 वाला सबसे बड़ा है, इसको पहले लिखा हमने. फिर उसके बाद क्या आएगा? इससे छोटा कौन सा है? तो 16/30. फिर हमने इसको लिखा 16/30. फिर हमारा इसके बाद कौन है?
फिर आएगा 8/30, हमने 8/30 लिखा। सबसे छोटा कौन है? 6/30, हमने 6/30 कर लिया। लास्ट में जब आंसर लिखेंगे तो बस ये ध्यान रखो, ये जो 105/30 ये किसकी वैल्यू है? 7/2 की, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 16/30 ये किसकी वैल्यू है? 8/15 की, तो इसको हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में तो इनको लिखना है ना, तो यही इन्हीं को ही हमें आंसर में लिखना होता है। ठीक है, तो फिर आता है 4/15, ये 4/15 है ना, तो ये किसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, 8/30 की वैल्यू थी ना। ठीक, इस तरीके से हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे असेंडिंग पूछा जाए चाहे ही डिसेंडिंग पूछा जाए, प्रोसेस यही रहेगी। देखिए 6 वाला सेम क्वेश्चन, इसमें देखो क्या पूछा है? असेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने डिसेंडिंग किया, सेम असेंडिंग ऑर्डर में यही करना है। पहले ही देखो इसके क्या ये डिनोमीटर सेम है? डिनोमीटर सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो हमारा आंसर कितना आया? 36। यानी कि अब एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें डिनोमीटर कितना बनाना है? 36। ये देखो हमने 36 बना लिया। और कैसे बनाया? बिल्कुल वही प्रोसेस यूज़ किया है। जो भी नंबर था इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि 36 हो जाए? 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। 9 नंबर था, कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 4 का। 12 हमारे पास नंबर था, कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 3 का। 9 हमारे पास नंबर था, कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 4 का। क्लियर? तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी, जो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर भी करेंगे, बस ये ध्यान रखना, जो नीचे किया है वो ऊपर भी करना है। करने के बाद जो नंबर आए उनको हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी कि बढ़ते हुए में सबसे पहले कौन आएगा? सबसे छोटा पहले आएगा। तो सबसे छोटा कौन है ज़रा देखते हैं। सबसे छोटा कौन है इनमें से? देखो ये 30 है, ये 16, ये 24, ये 28। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? 16। सबसे छोटा 16 है, तो पहले हम 16/36 को लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या है? उससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा देखो कौन है? उससे थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा 24/36, तो हमने 24/36 लिखना है। उसके बाद क्या आएगा? 28/36, तो हमने 28/36 को लिखा। उसके बाद देखो कितना है? 30/36। ठीक है, नंबर को लिखने के बाद ये जो जिसकी भी वैल्यू है उसको पुट कर दो। ठीक है, ये जिसकी भी वैल्यू है उनको पुट कर दो। जैसे कि ये जो 16/36 है, ये 16/36 किसकी वैल्यू है? 4/9 की, तो मैंने यहाँ रख दिया 4/9। 24/36 किसकी वैल्यू है? ज़रा देखो 24/36 कहाँ है? 24/36 किसकी वैल्यू है? 8/12 की, तो हमने रख दिया। फिर ये क्या है आपका? नेक्स्ट देखो कितना है? 28/36, 24 हमने ये लिख लिया 8/12। अब 28/36 ये किसकी वैल्यू है? 7/9 की, ये पुट कर दिया। ऐसे 30/36 ये किसकी वैल्यू है? 5/6 की। बस इतना सा करना है, बस ये आपका क्या हो गया? असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप क्या करना है? एलसीएम लेना है। दूसरा स्टेप क्या करना है कि डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर कर देना है। डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर कर देना है। डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को। ठीक है, और तीसरा काम क्या करना है? फिर जो असेंडिंग और डिसेंडिंग में पूछा उस प्रोसेस से अपना सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है? ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन। आपको ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, या फिर डिसेंडिंग असेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिखना हो, तो सबसे ज़रूरी जो बात है वो है फ्रैक्शन में कि डिनोमीटर क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ये तो खुशकिस्मती है कि इस क्वेश्चन में हमारा डिनोमीटर इक्वल है, तो हमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 10 हमारा कॉमन मिल जाएगा, 10 हमारा यहाँ लिख दिया हमने। ये हमारा 3 था, 3 वैसे ही आ गया है। ठीक है, और फिर 1 आ गया है, यहाँ पे 11 आ गया है, ऐड किया हमने 15/10 आया। देन देखो 15 और 10 ये इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो हमेशा, आंसर जब भी लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो 5 3 जा 15, 5 से ये भी कट गया, 5 2 जा 10 ये भी कट गया, तो ये आ गया आपका 3/2। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं, ये आप पढ़ते ही आ रहे हो। ठीक है, इसमें देखेंगे अब तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखो। यहाँ देखो सेकंड मैंने एक और ट्राई किया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इसमें क्या है? आपके मिक्स फ्रैक्शन में है, तो भाई फ्रैक्शन तो तभी ऐड होता है जब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो पहले हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ये आ गया 7/3, ये 127/9। बट यहाँ हमने क्या देखा कि डिनोमीटर इक्वल नहीं है, तो अगर हम 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बताओ? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से लेना पड़ेगा, 3 1 जा 3, ये बना गया। तो एलसीएम हमारा कितना आएगा? एलसीएम इक्वल्स टू 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। क्लियर?
तो ये 9 हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ तो ये 9 है बट यहाँ नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 × 7, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे आ गया 27 और ये हमारा आ गया नीचे 9। देखो अब डिनोमीटर हमारा इक्वल है, ये कॉमन आ जाएगा और 21 में 127 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 148। अब ये देखो कट पेट नहीं रहा है तो ये आंसर हमारा वैसे ही वैसे ही आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, 7th हो गया क्लियर। अब इसके जो पार्ट है ना, इसके पार्ट है ना सी और डी, ये आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 7th के पार्ट्स हो गए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे 8th को। 8th का मैं एक पार्ट डिस्कस कर रही हूँ, बाकी पार्ट सेम वैसे ही है जैसा मैं फर्स्ट करा रही हूँ। अब इसमें देखो फर्स्ट में क्या है, 7 होल 1/9 फ्रॉम 14। क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। देखो सब्सट्रैक्ट करना है किससे किसको, 14 से सब्सट्रैक्ट करना है किसको, 7 होल 1/9 को, ठीक है। तो करते हैं क्या है, 14 में से सब्सट्रैक्ट किया 7 होल 1/9। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन में ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिसेंडिंग, असेंडिंग तभी होता है जब डिनोमीटर क्या हो, इक्वल हो और दूसरा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है नहीं, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो हमने बताया था आपको ये चीज़ कि जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा होता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच प्लस का साइन छुपा होता है। 9 7 से कितना हुआ, 63 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। तो 64/9 ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। बट अब हमने क्या देखा है कि डिनोमीटर यहाँ तो 9 है बट यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो इक्वल तो नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 9, ठीक है। जब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 9 लिखा, यहाँ 64 वैसे ही है और ये 9 हमारा कॉमन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आया 126 और यहाँ पे 64 था और डिनोमीटर में 9 ऑलरेडी था ही हमारा, तो दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 62/9, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। 8th हमने क्लियर कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का प्रोसेस थोड़ा समझ लीजिए, अगर आपने समझ लिया तो आप खुद से कर लेंगे, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने बताया था सबसे पहला काम क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो पहले हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। जैसे कि आपका लिखा है 19 होल 1/9, तो हमने आपको बताया है कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन छुपा रहता है, यहाँ प्लस का, तो 19 का मल्टीप्लाई होगा 9 में, 19 × 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9। तो 19 9 जा कितना होता है 171 प्लस 1/9। देखो सेम वही चीज़ मैंने यहाँ की है, तो ये मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा डीपली नहीं बताया इसका, तो आप इसको कर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके सारे ही इसी तरीके से करने हैं आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो आप इसका क्या देखेंगे, डिनोमीटर देखेंगे, क्या ये इक्वल है। डिनोमीटर इक्वल नहीं है तो मैंने क्या बताया था, क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो हमारा आंसर कितना आया 288। मैंने एलसीएम भी आपको बताया है कि पहले हम 2 से चेक करेंगे, 2 से जब तक डिवाइड करेंगे जब तक कोई भी डिजिट ऐसा ना बचे जो 2 से डिविजिबल ना हो, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे 2 से डिविजिबल हो रहा था 32, फिर हमने 16 भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 18 से, फिर से हमने 2 लिया, 4 भी 2 से डिविजिबल है, फिर से 2 ले लिया, 2 भी डिविजिबल है 2 से, फिर से 2 ले लिया। बट ये इस वाली लाइन में अब कोई 2 से डिविजिबल वाला नंबर नहीं बचा है, तो हमने फिर 3 से स्टार्ट कर दिया डिविजिबल करना, डिवाइड करना किया, तो यहाँ पे भी 3 से, फिर देखो कंप्लीट 1 डिविजिबल हो चुका है और ये हमारा आंसर आ गया है 288, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आंसर आया 288। तो अब सीधी बात है, हमने बताया था आपको कि डिनोमीटर अब हमें किसके इक्वल करना है, 288 के। तो 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 9 में अगर हम 32 का मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा 288। 9 में कितने का मल्टीप्लाई करें 32 का, 9 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 में कितने का मल्टीप्लाई करें 9 का, तो 288 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसलिए ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ा है, ठीक है। तो डिनोमीटर अब हमारा इक्वल हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 288 कॉमन आ गया और जो भी नंबर थे उनको हमने वैसे ही लिख लिया। अब सॉल्व करने का तरीका देखो कैसे सॉल्व किया है हमने। यहाँ जो नंबर है इसको पहला वाला नंबर वैसे ही लिख लेंगे और ये देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, सेम साइन है तो नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे।
तो इन दोनों को हमने ऐड किया तो आंसर आया 3641। ठीक है, जब भी हम इनमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1863। ठीक है, ये नंबर आ गया और नीचे 288 था ही हमारा। तो जैसे ही जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कैसे होगा आपका खुद देखिए। तो जब हम इसको कट करेंगे 2 से कट करेंगे तो 2 से कट किया तो ये कितना आया, ये 207 आया अपॉन 32 आया। ठीक है, 2 से तो कट नहीं हो रहा है तो ये 3 से कट हो रहा है। तो यहाँ देखो 3 6 जा, यहाँ मैं यहाँ करके दिखा दे रही हूँ आपको, 1863 डिवाइडेड बाई 288। यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या है, ये 2 से तो डिविजिबल नहीं है तो किससे चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। यहाँ पे देखो 3 9 जा 27, 3 6 जा 18। ये नंबर आ गया है हमारा 321 अपॉन 96। फिर से देखो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो हमने 3 से कट किया, 3 2 जा 6। अब देखो यहाँ 2 नंबर से एक साथ 2 नंबर तो लेने, 3 का डिवाइड 2 में तो जाएगा नहीं तो हम 0 ले लेंगे। 3 7 जा 21 और फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये आ गया 207 अपॉन 32। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, 9th क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। 9 से 27 कैसे आया, खुद सोचो 9 से 27 कैसे आया। तो 9 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 आ जाएगा। तो अगर हमने 9 में कितने का मल्टीप्लाई किया, 3 का, तो हमें 2 में भी कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना फिल करना पड़ेगा, 6। ठीक है, पहला क्लियर। दूसरा देखो, यहाँ पे दे रखा है आपका 4/24। तो 4 से 24 कैसे आएगा, तो 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 6। तो यहाँ पे 24 में भी कितने का मल्टीप्लाई करें, 6 का। तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 4 जा 24, 2 कैरी, तो 6 2 जा 12 और 2 14। तो ये आ जाएगा 144। क्लियर। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे। तो 10th को मैंने ये देखो कंप्लीट सॉल्व कर दिया है, आप इनको कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ही समझा दिया है मैंने अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्वेश्चंस आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, एक्सरसाइज 2.1। इसको आप अपना फेयर कॉपी पे कंप्लीट करिएगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो भी करने हैं और जो नहीं 1-2 रह गए हैं तो उनको आप अपने से खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि वही छोड़े हैं मैंने, सेम वही टाइप के हैं। ठीक है, एक भी पार्ट मैंने छोड़ा नहीं है, इसीलिए हर एक पार्ट का मैंने 1-1 2-2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। मोस्टली तो पार्ट मैंने कंप्लीट ही सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। ओके, थैंक यू।